प्यार संबंध मर्द और औरत का होता है, लेकिन दूध से ज्यादा सफेद और फूलों से ज्यादा कोमल, जिसपे राजा के हर मर्द की बुरी नजर हो, लेकिन वो कोई लड़की नहीं बल्कि लड़का हो। यहाँ तक कि अय्याश राजा को भी वो भाग गया। तो क्या होगा इस लड़के का, आइए देखते हैं। बहुत समय पहले की बात है, जब राजा और उनके राज्य हुआ करते थे। तब राजा योनसन के राज्य में दो नुक्कड़ नाटक करने वाले, गांव गांव गली गली घूमने वाले, लोगों का मनोरंजन करने वाले आते हैं। एक का नाम है जोंगसेंग और दूसरे का नाम है गोंगिल। मनोरंजन करने में इनका कोई जवाब नहीं। सारा दिन मेहनत करके ये अपना गुजर बसर कर लेते हैं, पर किसी भी जगह ज्यादा टाइम नहीं टिकते। क्यों? क्योंकि इसकी वजह है गोंगिल। वो है तो एक मर्द, पर उसमें एक औरत की छवि है। वो दिखने में इतना कोमल और सुंदर है कि किसी भी मर्द का दिल उस पे आ जाए। अमीर जमींदारों के यहाँ पे जब वो करतब दिखाने आते हैं तो उनमें से कईयों की नजर गोंगिल पे रहती है और ना चाहते हुए भी उसे उनके बिस्तर पे जाना पड़ता है, जो कि उसके जिगरी दोस्त जोंगसेंग को बिल्कुल पसंद नहीं। ऐसा ही एक बार दिन खत्म होने के बाद गोंगिल को जमींदार बाबू का बुलावा आया। जोंगसेंग से रहा नहीं गया और वो जमींदार के नौकरों से लड़ने लगा और फिर ये दोनों वहाँ से फरार हो गए। भटकते हुए दोनों सियोल शहर पहुंचे, जहाँ पे 3 और लोग उनके दल में शामिल हो गए। साथियों के साथ जुआ खेलते हुए जोंगसेंग को पता चला कि यहाँ के राजा योनसन एक रखेल के जाल में फंसा हुआ है, इसलिए वो अपने राज्यभर में बदनाम है। वो दिन से रात तक शराब अपनी रखेल के पैरों में पड़ा रहता है। जोंगसेंग ने इस नई जगह पे लोगों का ध्यान अपने नुक्कड़ नाटक की ओर खींचने के लिए एक योजना बनाई, जहाँ पे वो राजा का उपहास कर लोगों का मनोरंजन करेंगे। अगले दिन गांव के चौक पर नाटक शुरू हुआ। मुख्य किरदार में जोंगसेंग राजा बना और गोंगिल बना राजा की रखेल, जिसका नाम है नोक्सू। और लोगों ने खूब मजे लिए और इन्होंने काफी पैसे भी कमाए। लेकिन नाटक के दूसरे दिन राजा के एक वरिष्ठ मंत्री चोसन की नजर उन पे पड़ी और उन्हें राजा के उपहास और अपमान करने के लिए गिरफ्तार किया गया। और इसके बाद हम देखते हैं कि उन्हें सजा देने की तैयारी हो रही है। दोनों अपने प्राणों की भीख मांगने लगे, पर जब कोई रास्ता नजर नहीं आया तो जोंगसेंग ने एक शर्त रखी कि अगर वो अपने नाटक में राजा को हंसाने में कामयाब रहा तो उनकी मृत्युदंड को क्षमा कर दिया जाए। कुछ देर सोचने के बाद मंत्री ने हाँ कह दी। अगले दिन हम देखते हैं कि राजा के दरबार में नियमित कार्य चल रहा है, जिसमें राजा की कोई विशेष रुचि नहीं थी। तभी नुक्कड़ नाटक वालों की घोषणा हुई और सारे लोग चौंक गए। मंच तैयार था, पर दल के लोग सभी डरे थे। उनको डर था कि अगर वो राजा को नहीं हंसा पाए तो उनकी मौत पक्की। नाटक शुरू हुआ और राजा की नजर बहुत देर तक गोंगिल पे अटकी रही। जोंगसेंग के बाकी साथी डर के मारे नाटक कर नहीं पाए, पर जोंगसेंग और गिंगोल ने पूरे नाटक को संभाला और एकदम आखिर में सन की राजा की हंसी छूट गई और उनकी जान बख्श दी गई और साथ में महल में रहने की इजाजत भी दी गई, ताकि वो बीच बीच में राजा को एंटरटेन करते रहे। लेकिन जोंगसेंग को ये किसी आने वाले तूफान का संकेत दिख रहा था। सुबह की बैठक में राजा के फैसले का सभी विरोध करते हैं कि राजा इस तरह नुक्कड़ नाटक करने वालों को राजमहल में कैसे रख सकता है, ये अपमान वाली बात है। तभी राजा का मंत्री चोसन राजा को कहता है कि सांप कभी नहीं चाहेगा कि नेवले को पाला जाए, इसलिए किसी की बातों पे ध्यान मत दो। और राजा इस बार अपने मन की करता है और उन्हें महल में रखने के फैसले पे अड़ा रहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मंत्री चोसन जोंगसेंग के पास आता है और उसे कहता है कि अगर वो राजा का उपहास इतने साहस के साथ कर सकता है तो राज दरबारियों का क्यों नहीं। और इसके बाद काम जोरों शोरों से शुरू हो जाता है। नाटक दल में नए लोग को भर्ती किया गया और एक एक करके सभी मंत्रियों की पोल नाटक के जरिए खोली गई। किसी के पद अधिकारी नियुक्ति पर घूस लेने के लिए, किसी पे बेईमानी का आरोप, किसी के व्यवहार तो किसी का कुछ और। सबकी पोल खोल के रख दी राजा के सामने। पहले तो राजा ने इसे हंसी मजाक में लिया, पर जब मंत्रियों के चेहरे के रंग उड़ने लगे तब राजा को आभास हुआ कि ये नाटक नहीं है बल्कि मंत्रियों की हकीकत है। एंड इसके बाद कुछ मंत्रियों की जमीनें छीनी गई, कुछ को उनके पद से बर्खास्त किया गया और कुछ एक की तो उंगलियां काटकर उन्हें पंगु बनाने का आदेश दिया गया। पर एक रात जिस बात का डर था वही हुआ। गोंगिल राजा को कठपुतली का खेल दिखाने लगा, पर राजा उसकी खूबसूरती निहार रहा था। गोंगिल में वो मासूमियत थी जो राजा के आसपास मंडराने वाली औरतों में नहीं थी। राजा वो अपनी रखेल नोक्सू की जाल से निकलने लगा और वो सिर्फ गोंगिल के बारे में सोचने लगा। वहीं जोंगसेंग और गोंगिल में दूरियां बढ़ने लगी, लेकिन गोंगिल बेबस है। वो राजा को मना करके सबके लिए मुसीबत मोल लेना नहीं चाहता। वही नोक्सू जैसी चालाक धूर्त औरत को खुद पर ये ग्रहण रास नहीं आ रहा था। सभी मंत्री भी नुक्कड़ नाटक दल से चिड़े हुए थे, क्योंकि उनके पद और जान पे बात आ चुकी है। कब किसकी असलियत सामने आ जाए क्या पता। एक मंत्री राजा को एक निचले वर्ग के नाटक दल के इशारों पे नाचने के लिए मना करता है और गुस्से में आकर राजा उसे राज दरबार से निकाल देता है और फिर वो महल के उस भाग में आ जाता है जहाँ पे अगले नाटक की तैयारी चल रही है। तभी हम देखते हैं कि राजा गोंगिल को खींचकर अपने कमरे में ले आता है और फिर वो उसे एक कठपुतली का खेल दिखाता है। एक कहानी जिसमें एक बच्चा अपने पिता से कहता है कि उसे एक बार अपनी माँ से मिलना है। वो गिड़गिड़ाता है पर बच्चे की कोई नहीं सुनता। ये कहानी उसकी अपनी कहानी है। राजा हमेशा से अंदर से अकेला है
अपने साथ हुए अन्याय को भुलाने के लिए वो मदिरा और मादा से घिरा रहता है। और ये सब देखकर गोंगिल को राजा पे दया आ गई। वही मंत्री चोसन ने जोंगसेंग को एक किताब दी और कहा कि अगला नाटक वो इस पे करे। जोंगसेंग पूछता है कि इस किताब पे बने चित्र का क्या मतलब है, पर चोसन उसे कोई जवाब नहीं देता। आधी रात को जब गोंगिल वापस आया तो जोंगसेंग ने उसे यहाँ से दूर चलने के लिए बोला, पर जब गोंगिल ने किताब के पन्नों की कहानी देखी तो कहा कि इस महल में ये हमारा आखिरी नाटक होगा, इसके बाद तुम जहाँ कहोगे वहाँ पे चल पड़ेंगे। अब एक बार फिर से नाटक शुरू हुआ और सबकी सांसें अटकी थी कि पता नहीं आज किसकी पोल खुलेगी। लेकिन आज जो होने वाला है वो किसी की भी सोच से परे है। आज की कहानी राजा की माँ की है कि किस तरह से राजा के पिता ने अपनी माँ की बातों में आकर रानी को जहर दे के मार डाला। सच सामने आने पर उसकी दादी दिल का दौरा पड़ने से मर गई। राजा की आंख खोलने पर राजा ने गोंगिल को दरबार में ऊंचा पद दिया, मगर तभी गुस्से में तिलमिलाती नोक्सू अंदर आई और गोंगिल का मजाक उड़ाने लगी। नोक्सू ने कहा कि आज दिखाई दो तुम अंदर से क्या हो। और ये सब देखकर गुस्से में राजा ने उसे कमरे से बाहर निकाल के फेंक दिया। गोंगिल राजा के सामने गिड़गिड़ाने लगा और जाने की भीख मांगने लगा, पर राजा ने उसे नहीं जाने दिया। वही वादे के मुताबिक जोंगसेन यहाँ से निकलने के लिए गोंगिल का इंतजार कर रहा है। पर जब गोंगिल वापस आया तो उसे शानदार कपड़ों में देखकर वो समझ बैठा कि गोंगिल यहाँ से जाना नहीं चाहता। वही राजा गोंगिल को मिले दरबारी पद के लिए जश्न रखना चाहता है, जिस पर मौके की ताक में मंत्री एक नकली शिकार का सुझाव देता है, जिसमें नाटक दल बनेंगे शिकार और हम नकली तीर से उनका शिकार करेंगे। राजा को भी ये अनोखे खेल का सुझाव पसंद आया और शिकार का खेल शुरू हुआ। लेकिन खेल की आड़ में वो गोंगिल को रास्ते से हटाना चाहते थे। उसे राजा से अलग करके मारने के लिए उसका पीछा किया गया, पर सही वक्त पे जोंगसेन ने आकर उसकी जान बचा ली, पर उनके एक साथी की जान चली गई। राजा भी वक्त पे पहुंचकर सब कुछ समझ गया। जब से राजा का दिल गोंगिल पे आया है उस दिन से नोक्सू से याद तक नहीं। बदले की आग में जल रही नोक्सू ने एक चाल चली। नाटक दल के पहले के लिखे हुए विज्ञापन पर्चे से गोंगिल की लिखावट की नकल कर नए पर्चे पर राजा की बुराई लिखकर पूरे राज्य में बंटवा दिए गए। नशे में चूर राजा को जब नोक्सू ने वो पर्चा दिखाया तो गुस्से में नाटक दल के पास पहुंचा और गोंगिल से वही शब्द लिखने को कहा और लिखावट पूरी तरह से मेल खा गई। नोक्सू अपनी चाल में कामयाब हो गई कि अब राजा गोंगिल को हाथी के पैरों तले कुचलवा देगा और राजा फिर से उसका हो जाएगा। मगर वक्त पे जोंगसेन समझ गया कि गोंगिल को फंसाने के लिए नोक्सू ने भद्दी साजिश की है। बीच में आकर उसने सारा दोष खुद पे ले लिया, क्योंकि उसकी लिखावट भी हूबहू गोंगिल जैसी है। सरफिरे राजा ने जोंगसेन का सर कलम करने का हुक्म दिया। 3 पीढ़ियों से राजा की सेवा में हाजिर मंत्री चोसन राजा के सामने कबूल करता है कि उसने दरबार में बढ़ते भ्रष्टाचार को राजा की नजरों में लाने के लिए उसने जोंगसेन से वो नाटक करवाए थे। पर मुझे खबर नहीं थी कि आप इस कदर एक लड़के के प्यार में अपने होश खो बैठेंगे। ये सब सुनकर बिना कुछ सोचे समझे राजा ने अपने सबसे बेमिसाल शागिर्द और हितैषी को पद और महल से बर्खास्त कर दिया। पर जाते हुए मंत्री चोसन ने चुपके से जोंगसेन को कैद से आजाद कर दिया और कहा कि गोंगिल को भूल जाओ, अब वो जालिम के हाथ में है। सारी रात गोंगिल राजा से जोंगसेन के प्राणों की भीख मांगता रहा। वो उम्र भर उसके कदमों में रहने के लिए भी तैयार हो गया। इधर जिद्दी जोंगसेन भी अपने गोंगिल को भला कैसे मुसीबत में छोड़ के भाग सकता है, ये उसकी फितरत नहीं है। सुबह होती ही राजा के कमरे के सामने वो रस्सी लगाकर राजा का उपहास करने लगा कि उसका मन स्त्रियों से भर गया है और अब वो एक लड़के से अपना मन बहला रहा है। राजा बुखला जाता है और उसकी आंखें गर्म सलाखों से निकालने का हुक्म देता है। अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। सभी मंत्री राजा का तख्त पलटना चाहते हैं। वो चोसन को भी इस साजिश में मिलाना चाहते हैं, पर चोसन ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि गद्दारी हर किसी को रास नहीं आती। और उसी शाम को फांसी के फंदे से लटक कर अपनी जान दे देता है। कमरे में गोंगिल राजा को कठपुतली का खेल दिखा रहा है, लेकिन खेल के बीच में ही उसने अपनी कलाई काट ली और ज्यादा खून बहने से वो बेहोश हो गया। राजा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो गोंगिल को उसे ऊंचा पद दे रहा है, फिर भी उसके साथ रहने को तैयार क्यों नहीं है। अगले दिन दरबार में जोंगसेन की पेशी हुई। जख्मी आंखों पे कपड़ा बांधे वो पूरे साहस के साथ आज फिर आखिरी करतब दिखाने रस्सी पे खड़ा हो जाता है और कहता है कि कितनी अजीब बात है, जब आंखें थी तो मैं अंधा बनकर लोगों को हंसाया करता था, पर आज मेरे किरदार में वजन है, मुझे अंधे का नाटक करना नहीं पड़ेगा। गोंगिल भी खेल में उसका साथ देता है और राजा ये देखकर असमंजस में पड़ जाता है। लेकिन वो इन दोनों के जरिए अपने जीवन में कुछ ऐसा अनुभव करता है, प्यार, दोस्ती, बलिदान, जिसके बिना जीवन अधूरा है। इतने में मंत्री सहित पूरे गांव के लोग महल पर आक्रमण कर देते हैं और इसी के साथ ये शानदार फिल्म समाप्त हो जाती है। ये दुनिया का एक रंगमंच है और हम सब इस नाटक दल का हिस्सा। अपना किरदार इतनी बखूबी से निभाओ कि दुनिया देखती रह जाए। और इसके बाद तो एक दिन सबको जाना ही है, तो क्यों ना अच्छे कर्म करके जाओ।